नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता सेंटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 4 मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाखदत्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविका अग्निमित्र, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वत्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुड़ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुवाकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कारुवाकी। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमगही, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी अंगिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्धमगही। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तक्षशिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसके नाम पर देवान पियादसी भी था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक, जिसका नाम दीवान पियादसी भी था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी कन्नौज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य। अगला प्रश्न, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए जुडिज्म, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन ए सुधोधन, ऑप्शन बी उमागुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी शूद्रक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चाणक्य। अगला प्रश्न, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न,
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पन, ऑप्शन बी तौल, ऑप्शन सी काकनी, ऑप्शन डी दिनार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुणाल। अगला प्रश्न, मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विशाखदत्त। अगला प्रश्न, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, ऑप्शन बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, ऑप्शन सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी रंजीत सिंह, ऑप्शन डी शिवाजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ऑप्शन ए अशोक का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तक्षशिला। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडिका। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाखदत्त। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडिका। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत,
ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी महान अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लकड़ी का। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आजीविकों ने। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपड़ा अभिलेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मस्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमीन देई स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी भाबड़ू स्तंभ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाबड़ू स्तंभ। अगला प्रश्न, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनके उपनाम दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों हम इनका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, पियदसी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष के द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? ऑप्शन ए देवप्रयाग में, ऑप्शन बी कालसी में, ऑप्शन सी केदारनाथ में, ऑप्शन डी ऋषिकेश में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कालसी में।
अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी खरगोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख प्रथम, शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 12वें या शिलालेख 13वें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिलालेख 13वें। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके राज दरबार में आए थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हेमू। सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? ऑप्शन ए 352 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 173 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, ऑप्शन बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मणी, ऑप्शन बी संस्कृत व ब्राह्मणी, ऑप्शन सी पाली व ब्राह्मणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मणी। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन सी मुद्राक्ष, ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुद्राक्ष। अगला प्रश्न, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। पहला है संस्कृत कला व साहित्य, दूसरा है सोने के सिक्के, तीसरा है प्रांतीय विभाजन, चौथा है हिंदू पुस्तक साम्राज्य। ऑप्शन है इसका दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1, 3 और 4। ऑप्शन 2 इसका गलत है। अगला प्रश्न है, कथन ए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर दिया गया है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है ऑप्शन ए पहला और 10वां, ऑप्शन बी पहला और 11वां, ऑप्शन सी दूसरा व 13वां, ऑप्शन डी दूसरा व 14वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूसरा व 13वां।
अगला प्रश्न, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की उपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण दिया गया है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी रुमनदेई, ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, ऑप्शन डी मास्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मास्की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ऑप्शन बी, ये अखंड है, ऑप्शन सी, स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए दोस्तों। सूची 1 में प्रांत, सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। आइए दोस्तों हम इसका सही सुमेलित करते हैं। उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्र। इसका सही ऑप्शन ए दोस्तों सही है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्राक्ष, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी वृक्क कथा मंजरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी निग्रोध, ऑप्शन डी उपगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी उपगुप्त। अगला प्रश्न, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी स्ट्रेबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी एडियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए भवन निर्माण अधिकारी, ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी, ऑप्शन डी सी कृषि विभाग अधिकारी, ऑप्शन डी मापतौल अधिकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी। अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी संस्थावास एवं संचार, ऑप्शन डी खोजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन ए महाबली, ऑप्शन बी वीर सिंघे, ऑप्शन सी तिस, ऑप्शन डी राणा सिंघे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तिस। अगला प्रश्न,
किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी प्रशिष्ट प्रवन, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी उपांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिष्ट प्रवन। अगला प्रश्न, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ऑप्शन ए फागुन, ऑप्शन बी आषाढ़, ऑप्शन सी ज्येष्ठ, ऑप्शन डी पौष माघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आषाढ़, जुलाई से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? पहला है चोल, दूसरा पल्लव, तीसरा पांड्य, चौथा सत्य पुत्र, पांचवा केरल पुत्र, छठा विष्णुकुंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला, तीसरा, चौथा एवं पांचवा। अगला प्रश्न, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ऑप्शन ए आहत मुद्रा, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी यूनानी लेख, ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिलालेख। अगला प्रश्न, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी अरमाइक, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी यूनानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मणी। अगला प्रश्न, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार, ऑप्शन बी लौड़िया नंदनगढ़, ऑप्शन सी वाराणसी के समीप सारनाथ, ऑप्शन डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार। अगला प्रश्न, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुणाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी दिव्यावदान, ऑप्शन सी 13वां बृहत शिलालेख, ऑप्शन डी 7वां स्तंभ अभिलेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 13वां बृहद शिलालेख। अगला प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? अगला इसका ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी स्वर्णगिरी, ऑप्शन डी तोसली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उज्जैन। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी दूसरा बृहद शिलालेख,
ऑप्शन सी पांचवा बृहद शिलालेख, ऑप्शन डी बराबर गुहा लेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख। अगला प्रश्न, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए गिरनार शिलालेख, ऑप्शन बी मनसेहरा शिलालेख, ऑप्शन सी पांचवा बृहद शिलालेख, ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे अमात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए दूसरे शिलालेख, ऑप्शन बी चौथे शिलालेख, ऑप्शन सी पांचवें शिलालेख, ऑप्शन डी छठे शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छठे शिलालेख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शन ए प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, ऑप्शन बी में राजुक, युक्तक, प्रादेशिक, ऑप्शन सी प्रादेशिक, युक्तक, राजुक, ऑप्शन डी युक्तक, प्रादेशिक, राजुक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। अगला प्रश्न, विष्टि है? ऑप्शन ए वैवाहिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी बेगाड़ी, ऑप्शन सी प्रांत, ऑप्शन डी जिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेगाड़ी। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी ऊसर भूमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी गुफा निर्माण, ऑप्शन डी चैत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए महास्थान सहगौड़ा, ऑप्शन बी सहगौड़ा मस्की, ऑप्शन सी महास्थान कालसी, ऑप्शन डी भाबरू सारनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महास्थान सहगौड़ा। अगला प्रश्न, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी महारक्षित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी यूनानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खरोष्टी। अगला प्रश्न, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सर-ए-कुना कंधार, ऑप्शन बी मनसेहरा, ऑप्शन सी कालसी, ऑप्शन डी कलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंधार। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे?
इसका सही उत्तर दोस्तों हम बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी कोरिंथ, ऑप्शन सी मेसिडोनिया, ऑप्शन डी सीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिस्र। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गुजरा में, ऑप्शन बी अहरौरा में, ऑप्शन सी ब्राह्मणगिरी में, ऑप्शन डी सारनाथ में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरा में। अगला प्रश्न, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी महावंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महावंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लेखित है? ऑप्शन ए कंगनहली, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी सोहगौड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंगनहली। धन्यवाद दोस्तों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अगला चैप्टर 5 मौर्य उत्तर गुप्त पूर्वकाल 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं अपनी क्लास को।